Hello guys, this is Ankit Kumar and you are watching me on AK Diploma classes. So basically today we have start our new subject that is soil mechanics. ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स को हम लोग बहुत ही बेसिक तरीका से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात किया जाए कि सॉइल होता क्या है। ठीक है, सॉइल बनता कैसे है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है और किस किस तरीका से बन सकता है, किस किस प्रोसेस से बनता है। दो प्रोसेस से बनता है, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल। मतलब ये तो आपको पता होगा कि सॉइल कैसे बनता है। नहीं पता है तो भी हम लोग पढ़ेंगे। जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है पहला, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद सॉइल का जो भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी सारे के सारे जो फॉर्मूला जो आपको याद नहीं होते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ आप डेली बने रहिए। ठीक है, जब भी मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, कंसंट्रेट होकर ध्यान देना है। ठीक है, सॉइल बहुत सारे को लगता है कि सॉइल बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉइल बहुत ही इजी होता है। ठीक है, आप बस सिर्फ पढ़ते रहिए। ठीक है, कुछ करना नहीं है। सॉइल में सिर्फ ज्यादातर फॉर्मूला है। ठीक है, बस वो फॉर्मूला कैसे याद करना है ये हम बता देंगे। ठीक है, बाकी तो आप लोग सॉइल में माहिर हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग का सिलेबस क्या है। सबसे पहला सिलेबस फर्स्ट यूनिट है हमारा इंट्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर ऑरिजिन ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल का उत्पत्ति कैसे हुआ, मतलब सॉइल बना कैसे। ठीक है, तो देखिए सॉइल बना कैसे, उसमें देखिए फिजिकल फोर्स और केमिकल फोर्स डोमिनेट हुआ। ठीक है, मतलब फिजिकल फोर्स क्या है वो सब बताएंगे। फिजिकल फोर्स के अंडर में क्या क्या आ सकते हैं, अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, ग्लेशियर जो पिघलता है वो आ सकता है, और विंड आ सकता है। ठीक है, आइस आ सकता है, और ये सारे एयर आ सकते हैं। एयर के कारण भी जो है ना सॉइल जो रॉक होता है, ठीक है, उसमें फिजिकल फोर्स लगता है, जिसके वजह से वहां पर वेदरिंग होता है। वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग जो होता है करने का मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। रॉक का टूटना ही वेदरिंग कहलाता है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे जब फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल तो अभी इंट्रोडक्शन जान लीजिए। ठीक है, इसमें हम लोग और सॉइल कैसे बना, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा सॉइल कहाँ, उसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, मतलब उसका ओरिजिन कहाँ है, वो एलुवियल सॉइल है कि लैकेस्ट्रीन सॉइल है। ठीक है, ग्रेविटी सॉइल है। ठीक है, मतलब ग्रेविटी के कारण वो सॉइल बना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में उसका हो गया कोलुवियल सॉइल, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यूनिट हमारा सॉइल वाटर रिलेशनशिप एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, सॉइल वाटर रिलेशनशिप, सॉइल और वाटर में रिलेशन होता है। ठीक है, कैसे रिलेशन होता है, तो देखिए सॉइल में जब वाटर ऐड करते हैं तो वाटर जो है ना एक तरफ वाइट्स क्या करता है, देखिए सॉइल है, मान लीजिए सॉइल है। ठीक है, ठीक है, जब इसमें वाटर मतलब वाटर ऐड रहता है, या तो ड्राई सॉइल हो सकता है या तो वेट सॉइल होता है। वेट सॉइल या फुली सैचुरेटेड सॉइल या सैचुरेटेड सॉइल बोल सकते हैं। जब इसमें हम लोग वाटर मतलब इसमें मिलाते हैं तो ये क्या इसके वाइट्स के अंदर फिल हो जाता है। ठीक है, वाइट्स के अंदर फिल होता है, इससे बहुत सारे रिलेशनशिप आते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला वगैरह आते हैं, वो हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए, वाइट रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये कहाँ से आया, इसका कहने का मतलब क्या है, वॉइड रेशियो का मतलब क्या होता है, ये सारे के सारे हम लोग यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूला है। वॉइड रेशियो क्या है, पोरोसिटी क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, ठीक है, एयर कंटेंट क्या है, परसेंटेज एयर वॉइस क्या है, सारे के सारे हम लोग किसमें पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 2 में। इंडेक्स प्रॉपर्टी, इंडेक्स प्रॉपर्टी देखिए सॉइल का कुछ ना कुछ, सॉइल जो है ना, सॉइल बहुत ही मतलब उसमें इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी उसमें अवेलेबल होता है। करने का मतलब देखिए सॉइल एक ऐसा है जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी उसमें हम लोग देखते हैं। जैसे में उस सॉइल का स्ट्रेंथ क्या है, लोड बीयरिंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, ये सारे के सारे हम लोग उसमें देखेंगे। तो उसका इंजीनियरिंग बिहेवियर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल का अलग, कोर्स ग्रेन सॉइल का अलग, उसका टेस्ट देखेंगे। वो उसमें जितने भी मतलब लिक्विड लिमिट हो गया, प्लास्टिक लिमिट क्या हो गया, प्लास्टिक स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होता है, सेमी सॉलिड स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट क्या होता है। ठीक है, ये सारे के सारे हम लोग उसमें पढ़ेंगे, और किस किस मेथड से निकाला जाता है ये सब। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेमेस्टर में भी आपका बहुत अच्छी तरह से मतलब इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल वालों से उतना नहीं पूछता, बट हाँ बेसिक तो जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लास्टिसिटी चार्ट। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें ए लाइन होता है, यू लाइन होता है, दोनों का अलग अलग
इक्वेशन होता है, ठीक है। ए लाइन के ऊपर को क्या बोलते हैं, ए लाइन के नीचे वाले सॉइल को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये किसने दिया, ठीक है। तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। और कौन मतलब मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि सिल्ट का साइज क्या होता है, मतलब सिल्ट हो गया या क्ले का साइज क्या हो गया, हम बोल देगा कि ग्रेवल का साइज कितना से कितना के बीच में वैरी करता है, कितना से कितना। ये सारे के सारे जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हम लोग बहुत एक डायग्राम से बनाकर और समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्ले मिनरल एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्ले में मिनरल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो उस मिनरल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, कैओलोनाइट हो गया, मोंट मोरिलोनाइट हो गया, ठीक है। और ऐसी दो तीन है, उसको हम लोग मतलब जो जो मेन मेन है वो हम लोग पढ़ लेंगे, बाकी से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंपैक्शन, देखिए दो चीज है, एक 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 तो होता है कंपैक्शन, ठीक है। एक तो होता है कंपैक्शन और एक होता है कंसोलिडेशन, ठीक है। इसमें बहुत ही सब कंफ्यूज होते हैं, कंपैक्शन और कंसोलिडेशन, ठीक है। कंपैक्शन क्या होता है, देखिए जब कोई आपके पास सॉइल है, ठीक है, सॉइल आप ग्राउंड लेवल से निकालें, ठीक है। और निकालने के बाद अगर उसमें एयर को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, अगर अगर उसमें एयर को रिमूव कर दी जाए, अच्छा एयर रिमूव होगा, मान लीजिए इसमें ये सॉइल था, ठीक है, ये सवाल था, इसमें एयर प्रेजेंट था, ठीक है, इसमें एयर प्रेजेंट था, ठीक है। तो एयर के रिमूव होने के कारण इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। देखिए उसमें एयर था, एयर जब उसमें उसको अब आप लोग बाहर निकाल देंगे तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आएगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो एयर के निकलने के कारण, एयर के रिमूव होने के कारण वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आता है, जो उसमें कमी आता है वॉल्यूम में, ठीक है, जो वॉल्यूम डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं कंपैक्शन। जबकि वाटर के रिमूव होने के कारण या एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, अभी जब हम लोग उस चैप्टर में आएंगे तब हम समझेंगे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। फिलहाल आप लोग समझ लीजिए एयर के रिमूव होने के कारण वॉल्यूम में जो डिक्रीमेंट आता है उसको कंपैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और वाटर के रिमूव होने के कारण वॉल्यूम में जो डिक्रीमेंट आता है उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। देखिए वाटर भी अगर उस सॉइल से रिमूव हो जाएगा तो ऑब्वियसली सॉइल जो है वो पास पास आ जाएगा, वाटर के कारण सॉइल का पार्टिकल दूर दूर था, ठीक है। वाटर जब उसमें रिमूव होगा सॉइल का पार्टिकल पास पास आएगा, वॉल्यूम डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इसके तो ये वाटर के कारण जो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आता है सॉइल, ठीक है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट हमारा परमिबिलिटी, नेक्स्ट है हमारा टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। टोटल स्ट्रेस क्या होता है, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल अभी आप लोग बेसिक जान लेते हैं थोड़ा सा कि देखिए टोटल से आपको क्या समझ में आ रहा है। टोटल कहने का मतलब कि जितना भी वजन, मतलब मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर ये है, मतलब इसके ऊपर सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पर कहीं कहीं वाटर टेबल होगा, वाटर टेबल। इसके ऊपर ये जो सॉइल है, ठीक है, मान लीजिए आपसे यहाँ पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पर पूछा जाए तो आपको यहाँ पर टोटल बताना है, तो इसके ऊपर से यहाँ पर बैठ कर ऊपर से जितना, देखिए सारे के सारे का वजन ये हो गया, यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा, मतलब प्रेशर लगेगा ना, ये सारे के सारे लोड, यहाँ पर भी तो सॉइल होगा, मान लीजिए यहाँ पर सैंड है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो लोड है वो जिसके कारण यहाँ पर प्रेशर आएगा, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं टोटल प्रेशर, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे सैंड की, देखिए सैंड के जो मतलब सॉइल है उसका वजन आएगा, प्लस में इसमें वाटर होगा, और मतलब वॉइड्स के अंदर वाटर होगा, ठीक है। वॉइड्स के वाटर हो सकते हैं, एयर हो सकता है। एयर का वजन तो हम लोग देखते नहीं, क्योंकि एयर का वजन होता ही नहीं, उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉइल का वजन आएगा, ठीक है, प्लस में वाटर का वजन आएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर से कोई सरचार्ज लगा हुआ, सरचार्ज जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी समझ लीजिए लोड, ठीक है, तो इस लोड के वजन से, इसका लोड के वजन से भी यहाँ पर टोटल पेरीवाटर प्रेस में इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि बोले तो ऊपर में जितना भी लोड लगा हुआ है, चाहे वो वाटर का वजन है चाहे वो सॉलिड का वजन है, सारा का सारा जोड़ देते हैं, पढ़ेंगे हम लोग अच्छी तरीके से। पोर वाटर प्रेशर में क्या देखते हैं, पोर वाटर प्रेशर में पानी का वजन सिर्फ देखा जाता है, ठीक है, मतलब उस इस पे पानी का वजन कितना आ रहा है, उसके ऊपर जितना भी पानी है उसको कैसे निकालते हैं हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल में से पोर वाटर प्रेशर घटा देते हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट खत्म हो गया। इफेक्टिव स्ट्रेस होता है सॉलिड टू सॉलिड कॉन्टैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है परमेबिलिटी, परमेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें क्या मतलब क्या होता है कि पानी कितना आसानी से
पास कर जाता है वो परमेबिलिटी। मान लीजिए एक सॉइल का वॉइड्स बड़ा बड़ा है तो उसका परमेबिलिटी ज्यादा होगा, मतलब कहने का मतलब वो आसानी से पास करेगा तो परमेबिलिटी उसका अच्छा रहेगा, ठीक है। एक सॉइल कोहेसिव है और एक है कोहेजन लेस, तो आप लोग बताइए कि कोहेसिव सॉइल में परमेबिलिटी अच्छा होगा कि कोहेजन लेस सॉइल के लिए, कोहेजन लेस सॉइल में। तो देखिए कोहेसिव सॉइल में क्या होता है कि उसमें कोहेजन रहता है जैसे कि क्ले, तो उसमें वॉइड्स जो है मतलब इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है, उसमें अच्छा तरीके से वाटर जो है वो पास नहीं कर पाएगा। जबकि कोहेजन लेस वाल जैसे कि एग्जांपल हो गया सैंड में आप पानी डालो, पानी आसानी से पास कर जाएगा और वो नीचे चल जाएगा, क्योंकि उसका परमेबिलिटी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें वॉइड्स जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये हो गया। वैसे क्ले में वॉइड्स ज्यादा होता है, लेकिन परमेबिलिटी जो अगर बोला जाए तो परमेबिलिटी जो है वो सैंड का होगा अच्छा, क्योंकि उसमें मतलब पानी आसानी से पास हो जाता है। क्यों होता है वो हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर में, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग ऐसे ही जान लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सीपेज थ्योरी, ठीक है। सीपेज थ्योरी क्या है, इसमें अब एक अपवर्ड प्रेशर लगता है, एक डाउनवर्ड प्रेशर लगता है, ठीक है। मान लीजिए एक सॉइल है, ठीक है, सॉइल के ऊपर, तो इसके ऊपर से इसके आसपास ये मान लीजिए वाटर, ये क्या है, सॉइल है, ठीक है। वाटर जो है इसके कारण फोर्स लगा गया, तो ये इसका अपवर्ड रिएक्शन देगा, अपवर्ड ये रेजिस्टेंस देगा, तो ये होता है सीपेज फोर्स, ठीक है। अगर नीचे से वाटर लगाएगा तो वो डाउनवर्ड देगा, तो वो सर मतलब सीपेज में दो तरीका से हो सकता है फोर्स, एक तो अपवर्ड फोर्स, एक डाउनवर्ड फोर्स। क्या होता है फिर उसके बाद हम लोग क्विक सैंड कंडीशन पढ़ेंगे इसी में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल जान लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्या है, कंसोलिडेशन हो गया, शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ, एक सॉइल का शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ क्या होता है सॉइल का अच्छा एक बात होती है, सॉइल का हम लोग कौन सा स्ट्रेंथ हम लोग कंसीडर मतलब करते हैं, हम लोग कौन सा स्ट्रेंथ निकालते हैं, क्या उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, नहीं होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, नहीं, उसमें शियर स्ट्रेंथ होता है। अगर सॉइल जब भी फेल करेगा तो वो शियर स्ट्रेंथ में फेल करेगा। कहने का मतलब देखिए ये सॉइल था, ठीक है, ये सॉइल है, ये ग्राउंड लेवल है, तो जब इस पे अगर मान लीजिए लोड आ गया, तो यहाँ पर देखिए, तो ये किसी न किसी प्लेन के अलाउंग फेल कर जाएगा, ठीक है। अगर इसका मान लीजिए यहाँ इसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अगर इसके रेजिस्ट मतलब ये जितना लोड कैरी कर सकता है, ये जितना लोड कैरी कर सकता है उससे ज्यादा अगर हम लोड लगा देंगे तो ये सॉइल किसी न किसी प्लेन के अकॉर्डिंग ये फेल कर जाएगा, और शियर स्ट्रेंथ कुछ मतलब शियर स्ट्रेंथ से शियर स्ट्रेंथ इसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। कहने का मतलब सॉइल का कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेंथ होगा। अगर शियर स्ट्रेंथ अगर ऊपर से आने वाला स्ट्रेंथ शियर स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा, सॉइल के शियर स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा तो सॉइल फेल हो जाएगा, तो ये हुआ शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कौन सा था, शियर स्ट्रेंथ हो गया ना। हाँ, इसके बाद अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर में भी हम लोग तीन प्रेशर देखें, मतलब इसमें अलग अलग चीज है। एक है एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बैकफिल डन, बैकफिल नॉट डन, ये सब सारे सारे इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन कब देते हैं और कहाँ कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग फुटिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रिप फुटिंग हो गया, स्प्लिट फुटिंग हो गया, ठीक है। और कंबाइंड फुटिंग क्या होता है, शैलो फाउंडेशन का मतलब इसमें ज्यादा जानना नहीं है, क्योंकि उतना क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, और पूछा भी जाता है तो डेटाबेस क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डी फाउंडेशन। डी फाउंडेशन कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली आपको पता होगा जहाँ पर बेरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा लो होगा, बहुत मतलब वहाँ पर सॉइल बहुत ही वीक होगा, ठीक है। कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई अगर लोड लगाए तो वो क्या कोलैप्स कर जाएगा, सेटल कर जाएगा, ठीक है। तो उसको वहाँ पर हम लोग क्या ऐसा फाउंडेशन देते हैं जो वो लोड को रेजिस्ट कर सके, बेंड ना हो, कहने का मतलब कोलैप्स ना हो, ठीक है। इसमें बहुत सारा फेलियर होता है, 3-4 प्रकार का फेलियर होता है, जनरल शियर फेलियर, लोकल शियर फेलियर, वो सब हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी और स्लोप के स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल स्ट्रेस, ठीक है। वर्टिकल लोड के कारण स्ट्रेस आएगा, तो वर्टिकल लोड के कारण जो स्ट्रेस आया, वर्टिकल स्ट्रेस आया, ठीक है। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा छोटा छोटा चैप्टर, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शियर स्ट्रेंथ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक ये हाँ क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल स्ट्रेस, परमेबिलिटी, सीपेज और कंसोलिडेशन और अर्थ प्रेशर, बस इतना ही ये इंपॉर्टेंट है, ठीक
है। इसमें भी अगर इम्पोर्टेंट बोला जाए तो दूसरा नंबर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसपे आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ढेर सारा फॉर्मूला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉइल में हम लोग को पढ़ना क्या है। ये 14 चैप्टर है, ठीक है, ये 14 चैप्टर 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर के अलावा और कोई चैप्टर नहीं है, जिसमें 16 चैप्टर दिख तो रहा है, लेकिन इधर जो है बहुत ही छोटा छोटा चैप्टर है, जिसको आप लोग एक से 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं और न्यू टॉपिक ऑरिजिन ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल देखेंगे कि सॉइल बनता कैसे है, ठीक है, और अलग अलग प्रोसेस से कैसे बनता है, ठीक है। उसमें मिनरलोजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, किस प्रोसेस में किस प्रोसेस में नहीं होता है, अलग अलग सॉइल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।